Okay. Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Uh, okay. Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you meaning of cost, concept of cost, and implicit cost, explicit cost, opportunity cost, selling cost, production cost. But today I am going to discuss about concept of cost of production. Concept of cost production, ये आप कह सकते हैं concepts of cost of production. Concepts of cost of production in short run. तो इसमें आप लोग देखेंगे लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म जो आपका एस्पेक्ट्स होता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का, इसमें आप लोग कॉस्ट प्रोडक्शन को शॉर्ट टर्म में, अब इसमें आपका जो शॉर्ट टर्म होता है या आप कह सकते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन द लेवल ऑफ आउटपुट कीपिंग सम फैक्टर इनपुट्स। जैसे इसमें आपका सम फैक्टर वेरिएबल्स होते हैं और आपके सम फैक्टर उसमें आपकी फिक्स कॉस्ट, ये आप कह सकते हैं कि इसमें आपका इनपुट एंड आउटपुट बोथ होता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपकी टोटल कास्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है और आपकी मार्जिनल कास्ट होती है। तो इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आपका डिवाइड है 3 टाइप में। इसमें आपका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और आपका इसमें मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको हम AC से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका TC से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको हम मार्जिनल कास्ट को कैपिटल MC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे इसमें आपका 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है कॉस्ट, उसमें टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और आपकी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें आपका टोटल कास्ट होता है, टोटल वेरिएबल कास्ट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। इसमें ये आपका डिवाइडेड होता है 2 पार्ट में। ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। अब उसी तरह हमारा एवरेज कास्ट जो होता है ये भी आपका 2 पार्ट में, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम AFC और इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC, इसको शॉर्ट में राइट करेंगे TVC, ये आपका TFC टोटल फिक्स कॉस्ट, कैपिटल में आप राइट करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, TFC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TBC एवरेज कॉस्ट इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एवरेज फिक्स कॉस्ट इसको कैपिटल में राइट करें AFC और उसमें आपका है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC, ये आपका लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। अब इसके पहले हम लोग उसमें टोटल कास्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें आपका जो टोटल कास्ट होती है, जैसे इसमें शॉर्ट रन में आपका जो टोटल कास्ट होती है रेफर टू सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, या कह सकते हैं इट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, मीन्स इट इज द कॉस्ट ऑफ इनपुट फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, इसको हम लोग कहते हैं टोटल कास्ट। तो इसमें आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है, आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की जैसे आपका शॉर्ट रन की कंडीशन में आप देखते हैं कि इसमें आपकी जो टोटल कास्ट होती है, टोटल कास्ट रेफर्स टू सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग या कह सकते प्रोड्यूसर इन प्रोड्यूसिंग
a given quantity of the commodity, it is the cost of factor and non factor inputs. इसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो पहले इसमें हम लोग टोटल कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इसको हम टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपका टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर incurred by the producer in producing a given quantity of the commodity. It is known as the total cost. या इसको कह सकते हैं it is cost of factor and non factor inputs. It is cost of factor and non factor inputs. इसी को हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। अब इसमें देखेंगे आपके जो टोटल का, जैसे आप 60 रन में आपका जो 60 रन पीरियड में आपका टोटल कॉस्ट जो होती है कंपेयर्ड ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, तो इसमें आपका इन 60 रन पीरियड टोटल कॉस्ट compared in 60 run period total cost compared fixed factor and variable factor, या उसमें कह सकते हैं कंपेयर टू फिक्स कॉस्ट, कंपेयर फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है शॉर्ट रन पीरियड में आपकी टोटल कॉस्ट कंपेयर्ड विथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपका देखो फिक्स कॉस्ट में आपके फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स फैक्टर में आपके जैसे मशीनरी है, कैपिटल्स होती हैं, लैंड होती हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स फैक्टर। एंड वेरिएबल फैक्टर्स में आपके लेबर्स होते हैं। तो इसमें आपके देखते हैं कि जो आपकी जो टीसी होती है, टोटल कास्ट होती है, इसको हम लोग टोटल कास्ट को टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस आपका टीवीसी। यहाँ पे वेयर टीसी इज क्या है, इसमें आपका वेयर टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट एंड टीएफसी आपका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और आपका इसमें टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आपका देखेंगे जो टोटल कॉस्ट होती है इसमें आपका डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ आउटपुट पर, क्योंकि आपकी जो तो अगर उसमें टोटल कास्ट में आपका आउटपुट इंक्रीज होता है, तो आउटपुट आपका मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो उस कंडीशन में आपकी टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होती है। टोटल कॉस्ट में भी आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर उसमें जैसे आपका टोटल अगर उसमें आउटपुट आपका मैक्सिमम है और आपका आउटपुट 0 है, उस कंडीशन में भी आपकी जो टोटल कास्ट होगी आपकी रिमेन कांस्टेंट होगी, उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे उसमें total cost are those costs which do not change with the change in the level of the output. Means total cost are those costs which do not change with change in the level of output. आप कह सकते हैं total cost are those cost which, या आप कह सकते हैं those cost which
do not change when total output those costs which do not change when total output will be changed। तो इसमें आपकी दोज कास्ट विच डू, आप कह सकते हैं दोज कास्ट या फिक्स कास्ट आर दोज कास्ट विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसमें आपका कह सकते हैं व्हेन दोज कास्ट विच डू नॉट चेंज व्हेन टोटल आउटपुट विल बी चेंज्ड। या आपका उसमें कह सकते हैं कि आपकी टोटल कास्ट आर दोज कास्ट विच डू नॉट चेंज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज्ड, या प्रोडक्शन में बी मैक्सिमम आर जीरो। इसमें आपका देख रहे हैं प्रोडक्शन में बी मैक्सिमम आर जीरो but total cost remains constant। यहाँ पे आपकी जो टोटल कास्ट होगी वो आपकी रिमेन कांस्टेंट होगी। अगर इसमें आपका जैसे सर्टेन इक्विलिब्रियम में आपका जो उसमें आउटपुट जो आपकी उसमें टोटल कास्ट होती है और आपकी इसमें वेरिएबल कास्ट होती है, इट इज़ जैसे इसमें देखो आपके जो टोटल कास्ट होती है, टोटल कास्ट विच इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द आउटपुट इन एन इकोनॉमी। या आप किसी भी इकोनॉमी आप देखेंगे टोटल जो आउटपुट होता है, टोटल आउटपुट पे आपका डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपका उसमें टोटल आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट आपका मैक्सिमम या जीरो हो तब भी आपकी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट होती है। अब इसमें देखेंगे आपका अगर हम लोग फिक्स कास्ट या इसमें देखेंगे आपकी जो टोटल कास्ट होती है ये आपका कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अब इसमें हम लोग जो है टोटल कास्ट आपका डिपेंड करता है किसमें, अगर आप हम देखते हैं कि जो टोटल कास्ट आपका डिपेंड करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपकी क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट होती है बट आपकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज होगी तो उसमें जैसे आपका टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी। अब इसमें आप देखते हैं कि टोटल कॉस्ट जो होती है इसमें फिक्स कॉस्ट होता है और आपका वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसमें हम फर्स्ट इसमें देखेंगे आपका फिक्स कॉस्ट और बी आपका है वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है ये आपकी चेंज, जैसे इसमें फिक्स कॉस्ट होती है दोज कास्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, या आप कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट आर दोज कास्ट विच do not change with the level of output। Fixed cost are those costs which do not change with the level of output। तो इसमें आपकी जो फिक्स कास्ट होती है इसमें आपका उसमें देखेंगे जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है, आपकी फिक्स कॉस्ट होती है रिमेन कांस्टेंट होती है। यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट आप कह सकते हैं व्हेन आउटपुट
will maximum are 0, it remains constant। अगर इसमें आपका आउटपुट मैक्सिमम हो या 0 हो तो भी आपकी जिसमें फिक्स कास्ट होती है वो आपकी रिमेन कांस्टेंट होती है, उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। ये आपका दीज इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, इसमें आपका कह सकते हैं दीज इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, दीज इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रेंट पर। ये आपका इसमें जैसे आपका एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट होता है उस पर आपका डिपेंड करता है, और उसमें जैसे डेप्रेसिएशन होगा, इंटरेस्ट हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें आपका डेप्रेसिएशन नॉर्मल प्रॉफिट एटीसी इस पे डिपेंड करता है। अब इसमें अगर हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपका आउटपुट है, फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे देखेंगे आपका आउटपुट है, फिक्स कॉस्ट है, ये आपका आउटपुट है। आउटपुट यहाँ पे आपके देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका जो इसमें फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे आपका रहेगा 10 10 10 10 10। अब इसमें देखेंगे आपकी ऑल कंडीशंस में आपकी इसमें जो फिक्स कॉस्ट होगी इसको हम लोग यूनिट्स में मेजर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे आपका देखेंगे वाई एक्सिस पर आपका हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, ये आपका फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे आपका है आउटपुट यूनिट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे आपका है 1 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें हम इसको देखते हैं कि आपका है 10 20 30, तो इसमें आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये आपका है फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी फिक्स कॉस्ट है ये आपका 10 की इक्वल है, तो इसको हम लोग TFC से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो इसमें आपका जो टोटल फिक्स कॉस्ट होगी ये आपके रिमेन कांस्टेंट होगी। ये आपकी जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपका लेवल ऑफ आउटपुट 1 लेवल ऑफ आउटपुट 1 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 10, when level of output 2 total variable cost is 10, when level of output 0 total variable cost is 10, when level of output 6 total variable cost is 6। यहाँ पे आप देखेंगे when output is maximum or minimum, when output may be maximum or may be 0 but total variable cost remain constant in both situation। आप इसमें देखेंगे total variable cost आपकी constant, उसमें आपका कोई changes नहीं होगा। अब इसमें आपका देखेंगे जैसे इट इज शोज दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ द आउटपुट्स, मीन्स दिस डायग्राम दिस इज शोज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर रिमेन कांस्टेंट एट द ऑल लेवल ऑफ द आउटपुट। क्लियर? यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आउटपुट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी आपकी इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यह आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, रिमेन कांस्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें आपका वेरिएबल कास्ट या इसको
वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कह सकते हैं प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी। इसी को हम लोग कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या इसमें देखो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे TVC से। तो इसमें देखो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे आपकी जो चेंज होती लेवल ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज होगा तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर उसमें आपका आउटपुट जीरो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो होगी। मीन्स दोज इसमें आप कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंज विद द change in the level of the output। means total variable cost are those cost which is change with the level of output। means total variable cost are those cost which is change with the level of output। ये आपका डिपेंड करता है लेवल ऑफ द आउटपुट पर। लेवल ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। लेवल ऑफ आउटपुट जीरो होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो होगी। इसको हम लोग जो है जैसे इसमें द रेट ऑफ इंक्रीज इन TVC डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिटर्न्स फैक्टर। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो उसमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आपका डिटरमाइन होता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें द रेट ऑफ इंक्रीज TVC is determined law of returns proportion, या it is determined law of variable proportion determined by law of variable proportions। इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो है डिटरमिनेशन होता है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि आपका उसमें जैसे इसमें डिमिनिशिंग, जैसे आपका इसका जो डिटरमिनेशन होता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है। या आप कह सकते हैं कि आपका द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये इसमें द लॉ ऑफ रिटर्न वेरिएबल प्रोपोर्शन की इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो दीज इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन द रॉ मटेरियल्स। जैसे आपका दीज आर इंक्लूड द एक्सपेंडिचर रॉ मटेरियल्स में आपका कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और उसमें आपका रॉ मटेरियल्स होगा। इसमें आपका दीज इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ETC। तो इसमें आपका इंक्लूड होता है, इसमें दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, दीज इंक्लूड्स, आप इसको कहेंगे दीज इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन, दीज इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। जैसे इसमें आपका टेलीफोन बिल्स हो जाएगा, ओवरऑल एबव जो आपका मिनिमम टेलीफोन बिल होगा वो आपका इंक्लूड होगा। अगर हम इसको जो है रिप्रेजेंट करना चाहें, आपको उसमें टोटल वेरिएबल कास्ट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहें तो आप इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इसमें आप देखेंगे कि आपका जो टोटल लोग देखते हैं कि आपका जो ग्राफ है कंसेप्ट ऑफ, इसमें वेरिएबल कॉस्ट एंड इसमें प्राइम कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट इसको कहते हैं। अगर हम इसको जैसे सपोज दैट आपका टोटल आउटपुट इज यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट सपोज दैट आपका 0 10 18 24 28 32 38 46 है। इस तरह से हम लोग इसको एमपीसी फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखो आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। या उसमें आपको देखेंगे इस तरह से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको इसमें कह सकते हैं कि आपका जैसे इसमें आपको व्हेन आउटपुट इज 0 total variable cost will be 0, when output is 1 total variable cost is 10, when output is 2 total variable cost is 18, when output is 3 total variable cost is 24, when output is 4 total variable cost is 28, and when output is 5 total variable cost is 32, when output is 6 total variable cost is, यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका इसको फिर से देखो, when total variable cost is 0 output is 0 total variable cost is 0 1 तो 10 वेरिएबल, इसमें आउटपुट 2 तो 18 है, और इसमें आउटपुट 3 तो 24, आउटपुट 4 तो आपका 28 है, आउटपुट अगर 5 होगा, एक अभी इसमें लिखना भूल गया हूँ मैं, 3 6 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 52। अगेन हम इसमें देखते हैं जैसे आपका आउटपुट 5 है तो उस कंडीशन आप देखें टोटल इसमें आउटपुट 5 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 32, व्हेन आउटपुट इज 6 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 38, व्हेन आउटपुट इज 7 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 46। अब इसमें देखो व्हेन आउटपुट इज 8 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 52, यहाँ पे आपका 60। अब इसमें देखो हम इसको मैच कर लेंगे, यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम देखेंगे आप इस तरह से ऐसे मैच करेंगे तो आपकी जो टोटल टीवीसी होती है इसका यूनिवर्स शेप होता है। इसको थोड़ा हम अच्छे से अगर दिखाएंगे, अगर इसमें ग्राफ पेपर पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है यूनिवर्स यस शेप में होती है, बट यहाँ पे हम ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे इसमें हम वाइट बोर्ड पे इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखा पाए हैं, बट अगर उसमें ग्राफ पेपर पे हम लोग दिखाएंगे तो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ये आपका यूनिवर्स यू शेप, यूनिवर्स यस शेप पे होती है। अब इसमें आप देखेंगे टीबीसी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज with the increase level of output। इसके अकॉर्डिंग आपने देखा है कि इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट। अगर इसमें आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, आउटपुट का लेवल इंक्रीज होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और उसमें देखेंगे देन इट इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। इसको हम लोग कह सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ये आपका कांस्टेंट रेट से भी इंक्रीज होता है कि जैसे जैसे आपका टोटल नंबर आप उसमें टोटल लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होगी। तो इसमें आपका राइजिंग रेट आप उसमें देखेंगे, इसका जो आपका उसमें स्लोप होगा अपवर्ड होगा, राइजिंग रेट से आपका इंक्रीज होगा। या आप इसमें देखेंगे इफिशिएंसी जो होती है, इसमें आपका वेरिएबल फैक्टर जो होता है उसमें एंड ओवर यूटिलाइजेशन जो होता है, इसमें आप देखेंगे आपकी इफिशिएंसी जो वेरिएबल फैक्टर की इफिशिएंसी के थ्रू जो आपका अगर उसका हम टोटल यूटिलाइजेशन करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम उसमें कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन एंड इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इसमें आपका दोनों में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अगर इसमें हम लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे, जैसे इसमें आप देखेंगे आपका लाभ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो मार्जिनल कास्ट आपका राइज होगा और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट आपका राइज होगा, तो मार्जिनल कास्ट आपकी फॉल्स होगी। अगर इसमें आपका लाभ कांस्टेंट रिटर्न्स की बात करेंगे, लाभ कांस्टेंट रिटर्न्स की बात अगर होगी तो उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट होता है और उसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है। लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करेंगे तो उसमें लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात में आपके मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स होता है और उसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट राइज होती है। तो इस तरह से हम इसमें लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 लाभ होते हैं। लाभ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, लाभ उसमें कह सकते हैं जैसे इसमें लाभ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा, लाभ उसमें कांस्टेंट रिटर्न्स होता है, लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। तो इसमें आपका लाभ प्रोपोर्शन, लाभ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लाभ कांस्टेंट रिटर्न्स, लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, 3 टाइप्स इसमें होते हैं, उसका यूज हम लोग करेंगे। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट हो एमपीसी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इज राइजेस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज विल बी डिक्रीजेस, फॉल्स होगी। लाभ कांस्टेंट रिटर्न्स में देखेंगे, लाभ कांस्टेंट रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड मार्जिनल कॉस्ट विल बी कांस्टेंट। लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इन लाभ डिमिनिशिंग रिटर्न मार्जिनल प्रोडक्ट इज फॉल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट विल बी राइजेस। इस तरह से हम दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।